बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी निष्ठा प्रशिक्षण के तृतीय मॉड्यूल पर आधारित है, जिसका प्रकरण है कला समेकित शिक्षा। इससे पहले के 2 मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी का लिंक आपको इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा क्या है? कला समेकित शिक्षा का अर्थ है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला का संयोजन करना, अर्थात अन्य विषयों के साथ कला का समेकन करके शिक्षण कार्य करना। कला क्या है? कला अभिव्यक्ति के लिए भाषा प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति कला के दृश्य या प्रदर्शन किसी भी रूप में हो सकती है। कला के द्वारा हम अपने उन विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें केवल शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। कला कितने प्रकार की होती है? कला 2 प्रकार की होती है, दृश्य कला अर्थात विजुअल आर्ट्स और दूसरी है प्रदर्शन कला अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट्स। दृश्य कला अर्थात विजुअल आर्ट्स से क्या तात्पर्य है? कला का वह रूप जिसे मुख्य रूप से देखा या सराहा जाता है उसे कहते हैं दृश्य कला। प्रदर्शन कला अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट्स से क्या तात्पर्य है? प्रदर्शन कला में संचालन और मौखिक कौशल, चेहरे के भाव और शरीर की गति व लय का उपयोग करके प्रस्तुत की गई कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं। दृश्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं? पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्टेज आर्ट, क्ले मॉडलिंग, मूर्ति कला, एप्लाइड आर्ट व क्राफ्ट को दृश्य कला कहा जाता है। प्रदर्शन कला में कौन कौन सी विधाएं शामिल हैं? इसमें नृत्य, संगीत की भी दोनों विधाएं, गायन और वाद्य, कठपुतली, मूक अभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि शामिल हैं। कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है? कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदी भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वह गीत के रूप में हो या फिर पेंटिंग रूप में हो या प्रदर्शन के रूप में। जबकि कला समेकित शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए कार्य करते हैं और विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके विषय की अमूर्त अवधारणाओं का पता लगा सकते हैं। कला समेकित कक्षाओं की क्या विशेषता होती है? कला समेकित कक्षाएं ऐसे अनुभव प्रदान कर सकती हैं जिससे सीखने वाले का मन और शरीर उससे जुड़ जाता है। इस तरह कलाएं बच्चों को कई तरह के कौशल और क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने में कला की क्या भूमिका है? कला इसमें एक तरह से आधार का कार्य करती है। कला के विभिन्न रूपों से जुड़ते हुए शिक्षार्थी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जैसे अवलोकन करना, विचार करना, कल्पना करना, खोज करना, प्रयोग करना, तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना, सृजन करना, पुनः सृजन करना और व्यक्त करना। कला समेकित शिक्षण एक साथ किन क्षेत्रों पर असर डालता है? यह संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक तीनों क्षेत्रों पर असर करता है। कला समेकित शिक्षण को सीखने का आनंददायक तरीका क्यों माना जाता है? कलाएं किसी की कल्पना और विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम होती हैं। इनके माध्यम से हर शिक्षार्थी को अद्वितीय और अलग पहचान रखने की आज़ादी होती है। साथ ही वे परिणाम के दबाव के बिना किसी भी विषय को अधिक गहराई से खोज सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इसमें शिक्षार्थी पर परिणाम का दबाव नहीं होता है। कला समेकित शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है? कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें कोई भी सही या गलत उत्तर नहीं होता है। ज्ञान को अनुभवात्मक तरीके से प्राप्त किया जाता है। कला से जुड़ी गतिविधियां बच्चों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करती हैं
ताकि धीरे धीरे बाधाएं टूट सकें और विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चे आपस में संवाद कर सकें। AIL की फुल फॉर्म क्या है? AIL की फुल फॉर्म है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसको हिंदी में कला समेकित शिक्षा कहा जाता है। LO की फुल फॉर्म क्या है? LO की फुल फॉर्म है लर्निंग आउटकम्स, अर्थात सीखने के प्रतिफल। AIL में कला शिक्षक या शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? AIL में विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक तरीके से सीखने के रूप में कला को बढ़ावा देना है, जिसमें कला शिक्षकों सहित हर शिक्षक को कला का उपयोग एक माध्यम के रूप में करने के कौशल को समझने की आवश्यकता होती है। क्या AIL अर्थात कला समेकित शिक्षा LO अर्थात लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में सहायता करता है? तो इसका उत्तर है हाँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? प्रतिभागियों में विषय से संबंधित अधिक से अधिक विचार प्रकट करने हेतु रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक व्यावहारिक अभ्यास है। इस प्रक्रिया के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता और ना ही इसमें कोई सही या गलत होता है, अर्थात सबको अपने विचार साझा करने की इसमें स्वतंत्रता होती है। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। विकल्प है परंपरागत कला, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, परीक्षा की एक पद्धति या लोक कला। इसका सही जवाब है शिक्षण शास्त्र का एक टूल, अर्थात कला समेकित शिक्षा में कला को शिक्षण शास्त्र के टूल के रूप में लिया गया है। कला समेकित गतिविधियां निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? सही उत्तर लिखना, रटकर याद करना, अनुभव आधारित अधिगम या पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो इसका सही जवाब है अनुभव आधारित अधिगम, अर्थात कला समेकित गतिविधियां अनुभव आधारित अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। विशेष जरूरत वाले बच्चों अर्थात CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायक गतिविधि में लगाया जा सकता है? पाठ को याद करवाकर, ऊंची आवाज में पढ़वाकर, कला समेकित शिक्षा अथवा लिखने का अभ्यास करवाकर। तो इसका सही जवाब है कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विशेष जरूरत वाले बच्चों को आनंददायक गतिविधि में लगाया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा का बच्चों के समग्र विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक या नकारात्मक? तो कला समेकित शिक्षा का बच्चों के समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कला गतिविधियों को किस रूप में संचालित किया जाना चाहिए? अंतिम परिणाम के रूप में, सीखने की प्रक्रिया के रूप में, दोनों रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब है कि कला गतिविधियों को सीखने की प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जाना चाहिए। CWSN की फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन विद सिंगल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम नेपाल। तो इसका उत्तर है B अर्थात चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कौन प्रोत्साहित करता है? भाषा, विज्ञान, कला या गणित? तो गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कला प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार से निष्ठा के 3य मॉड्यूल को सार रूप में प्रस्तुत करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में मॉड्यूल 4 की प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।